मुंबई में कोरोना केसेस में अचानक से आए उछाल ने बीएमसी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और एडमिशन एक बड़ी चुनौती है और जिसका सामना करने के लिए बीएमसी प्रशासन ने पूरे मुंबई में 24 जो वार्ड हैं उन सभी 24 वार्डों में वॉर रूम बनाया है। और ऐसे ही एक वॉर रूम में हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये है के ईस्ट वार्ड का वॉर रूम। और सबसे बड़ी खास बात है कि जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं वो इसी वार्ड के तहत आते हैं। तो ओमिक्रॉन का जो संक्रमण जो बढ़ा है उसको लेकर भी यही वॉर रूम उस चुनौतियों से भी संघर्ष कर रहा है और लोगों को कहाँ पर एडमिशन दिलाना है, क्या करना है, वो सब यहाँ से यहीं से पूरा व्यवस्थापन किया जाता है। तो ये पूरी टीम है जो दिन रात 3 शिफ्ट में काम करती है और लोगों के फ़ोन लेना, लोगों को फ़ोन करना, उनको समझाना किसको कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, पूरा मार्गदर्शन यहीं से किया जाता है। ये पूरी टीम लगातार यहाँ से काम करती है। ये जो टीम है आप देख रहे हैं, ये फ़ोन से जो लोग हैं, जो लिस्ट आती है उनसे संपर्क करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और साथ ही उनकी रिपोर्ट भी दिन में लेते रहते हैं। ये टीम है जो पूरा जो डाटा जो इकट्ठा हो रहा है उसकी डाटा एंट्री की जाती है और यहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो इस पूरे व्यवस्थापन के ऊपर नज़र रखते हैं। और ख़ास तौर पे जो इस वॉर रूम की इंचार्ज हैं डॉक्टर प्राची जाधव, और उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कैसे आखिर ये पूरा व्यवस्थापन हो रहा है और जो अब अचानक से जो आंकड़ों में उछाल आया है तो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए, उससे निपटने के लिए कैसे अब और आगे तैयार हैं। मैम नमस्कार। ये बताइए कि ये जो व्यवस्था चल रही है ये पूरी किस तरह से काम कर रही है और अब जो नया जो उछाल आया है केसेस में तो उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? पिछले 2 दिन से केसेस 100 के ऊपर आ रहे हैं। सो एवरी डे यहाँ पे एक लाइन लिस्ट आता है, एक सुबह और एक 12 बजे। सो वंस जैसे ही हमें लिस्ट मिल जाती है हम कॉलिंग शुरू कर देते हैं। ये बीएमसी का स्टाफ है, टीचर्स, इनकी कॉलिंग शुरू हो जाती है। पूरी पेशेंट की डिटेल्स ली जाती है जो केस्ट के पेशेंट्स होते हैं और डिटेल्स लेने के बाद हम उनके सिम्टम्स के आधारित पर ट्राइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी फैसिलिटी देनी है। यहाँ एक कॉल है, जरा देख लेते हैं क्या बात हो पा रही। ओके, बुखार था। ओके सर, आपकी लास्ट कोई मतलब हेल्थ हिस्ट्री है सर आपकी? कुछ हेल्थ हिस्ट्री है सर आपकी? ओके, लास्ट 15 डेज में कुछ ट्रैवल हिस्ट्री? ये पूरा उनकी हिस्ट्री यहाँ पर ली जा रही है। पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उस बेसिस पे हम ट्राइज करते हैं और फिर देखते हैं कि पेशेंट को कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन की है, और अगर घर पे फैसिलिटी है आइसोलेशन की तो फिर वो हम दे देते हैं उनको। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपके अंडर में आता है, यानी इसी वार्ड के अंडर आता है। तो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका कैसे, किस तरह से जो व्यवस्थापन हो रहा है उसका कैसे यहाँ पर नियोजन हो रहा है? जो हाई रिस्क के कंट्रीज़ है, एट रिस्क के कंट्रीज़ है, अराइवल पे उनकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने पे जब वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो 3 हॉस्पिटल्स डेडिकेटेडली ओमाइक्रॉन के लिए दिए गए हैं। 7 हिल्स है, ब्रिज कैंडी है और बॉम्बे हॉस्पिटल है। तो उस तरीके से हम उनका एडमिशन्स कर देते हैं। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या बेड्स की? बेड्स काफ़ी कम है, बढ़ाने की सुविधा की गई है। तो फिर वैसे। और ये जो उछाल आया है अचानक से, तो ये जो आपका स्टाफ है अभी जो अमूमन कितना लोगों को आप लोग कॉल कर पाते हैं और कितना कॉल करते हैं दिन में? पर डे तीनों शिफ्ट मिला के हम 1000-150 तक की कॉलिंग करते हैं। एक तो लाइन लिस्ट की कॉलिंग है, दूसरा जो ओमाइक्रॉन का है ट्रेसिंग के लिए। तो जो अराइवल से जितने भी पैसेंजर्स आते हैं के ईस्ट को बिलोंग करते हैं, हम उनकी भी कॉलिंग शुरू करते हैं। एक फॉलोअप कॉलिंग होती है जो नॉर्मल लाइन लिस्ट की होती है। तो ऑन द 7th डे, ऑन द 14th डे, 10th डे वी कीप कॉलिंग देम एंड आस्क देम फॉर द सिम्टम्स। यहाँ पर आप लोग बात करते हैं, जैसे आपने अभी बात किया, जो सामने वाले हैं वो मरीज हो सकते हैं या फिर सस्पेक्ट हो सकते हैं, तो उनका कैसा रिस्पांस कैसा होता है बातचीत में? गुड होता है जी, अच्छा होता है, अच्छा, अच्छे से बराबर जवाब देते हैं, सही जवाब देते हैं? हाँ हाँ, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि बहुत से लोग, खास करके एयरपोर्ट से भी मिला है कि बहुत से लोगों ने झूठा पता दिया है, झूठा फ़ोन नंबर भी दिया, ऐसी खबरें ऐसी बाई है। तो थाने में खास करके ऐसे लोगों को बहुत खोजा जा रहा था जो मिल नहीं रहे थे। तो जो जवाब है वो सही देते हैं यहाँ पे? सही देते हैं। क्या अमूमन पूछते हैं या जानना चाहते हैं लोग? उनका एज, नाम, कुछ लास्ट हेल्थ हिस्ट्री होगी तो वो, ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो वो,
सिम्टम्स, वैक्सीनेशन दोनों हुए या नहीं, वो पूछते हैं। आपने अभी बात किया, आप क्या जानना चाह रही थी उनसे जिनसे आप बात कर रही थी? सर उनके बारे में मतलब उनका पॉजिटिव आया है ना रिपोर्ट कोविड का, तो हम उनसे वही पूछ रहे थे कि आपको किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था या आप खुद से गए थे। तो उन्होंने जैसे बताया कि मैं खुद ही गया था, तो फिर उनका वही कि कौन से लैब से करवाया है आपने, कोई सिम्टम्स था या ऐसे ही गए थे आप। फिर उसके बाद है कि आपको कोई पहले से कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, जैसे एज ज़्यादा होती है तो और भी प्रॉब्लम होती है बीपी शुगर की, वो भी पूछा उनसे। फिर ट्रैवल हिस्ट्री ली उनकी, 15 डेज़ में आप कहीं गए थे या कहीं से आए। उसके बाद पूछा कि आप अभी होम क्वारंटाइन है या हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो बोले होम क्वारंटाइन है। फिर उनसे उनकी जॉब क्या करते हैं, बीएमसी में है, प्राइवेट है। फिर आपकी वैक्सीनेशन दोनों हो चुकी थी तो कौन सी वैक्सीन लगी, वही सब कुछ। मैम, जो रिकॉर्ड यहाँ रखा जा रहा है, यानी कि शुरू से लेके अंत तक, वो जो एडमिशन उन्हें दिलाने से लेकर डिस्चार्ज कराने तक, पूरा डेटा यहाँ पे मेंटेन होता है। ये डेटा ऑपरेटर की टीम है। जो भी डिटेल्स हम पैसेंजर्स से या फिर पेशेंट से लेते हैं, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का पूरा टीम है, ये पूरा फिल कर देते हैं। सामने वाला सेक्शन है वो क्या है? सामने वाला जो सेक्शन है वो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है। उनको ये कॉलिंग दी गई है कि के ईस्ट वार्ड में जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं जिनके सेकेंड डोज हुए नहीं है अभी तक, तो उनको एक फॉलोअप कॉल जाता है बीएमसी से, सो दैट आपके अभी फर्स्ट डोज के डेज कंप्लीट है तो आप सेकेंड डोज ले लीजिए जितना जल्दी हो सके। यानी कोरोना का जो संक्रमण है उसके लिए जो जरूरी है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और एडमिशन, उसका काम तो यहाँ होता ही है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन की जो बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है। और जिन लोगों ने दोनों डोज नहीं लिया है, जिनका एक हो चुका है, दूसरा लेना है बाकी है, उनके लिए भी यहाँ पर से फ़ोन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, कॉल किए जाते हैं। यानी कि कोशिश यही है कि कोरोना जो महामारी है उससे सभी को बचाया जा सके और उसके लिए ज़रूरी जितने उपाय हैं वो सब किया जा सके, और ख़ास करके वैक्सीनेशन ज़रूर कराए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।